जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत और चोटी। फ्रेंड्स, भारत के पर्वत और चोटी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2026 के लिए भी ये स्पेशल क्लास रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपके जो पर्वत और पहाड़ी यानी कि हिल्स और माउंटेन से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पर्वत पहाड़ी श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का हिस्सा है? यहाँ पर पश्चिमी घाट का हिस्सा की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है वो है अन्नामलाई पहाड़ी। इसके अलावा ये दक्षिणी पर्वतीय प्रणाली का भी हिस्सा है। ओके, अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर बात करेंगे उत्तर से लेके दक्षिण की ओर की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 3 1 यानी कि हिमाद्री पहले पे आएगी। ठीक है, हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल और फिर शिवालिक जो कि आपकी सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों, इनमें से जो जयंतिया है मेघालय पठार से संबंधित है। गारो खासी जो जयंतिया प्रमुख पहाड़ियों श्रेणियां है वो मेघालय पठार के अंतर्गत आती है। तो जयंतिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई पर्वत श्रेणी भारत के पश्चिमी तट के समानांतर विस्तार है और सामान्यतः पश्चिम से आने वाली मानसून हवाओं को ऊपर उठाकर वर्षा में सहायक होती है तो वह कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है पश्चिमी घाट की। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी को भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में माना जाता है? तो सबसे प्राचीन जो अरावली पर्वतमाला है उसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच सही अंतर बताता है? यहाँ पे पश्चिम और पूर्वी घाट की बात करें तो इसका प्रमुख अंतर क्या है कि पश्चिमी घाट लगभग अधिक सतत है जबकि जो पूर्वी घाट है वो अधिक विच्छिन्न है। ठीक है, जो पूर्वी घाट है वो अनेक नदियों द्वारा काटे जाने के कारण अधिक विच्छिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस क्षेत्र को सामूहिक रूप से पूर्वांचल कहा जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्वांचल की बात करें तो पटकोई, नागा, मिजोरम जो मिजो पहाड़ियां है उन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय क्षेत्र को नीलगिरी के साथ दक्षिण भारत की पर्वतीय संरचना में महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र के रूप में देखा गया? तो किसे देखा गया? कार्डेमम पहाड़ियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अरावली हिमालय से अधिक प्राचीन है। हिमालय अपेक्षाकृत युवा वलित पर्वत प्रणाली है। और तीसरा है, शिवालय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही कथन बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, क्योंकि जो अरावली है वो हिमालय से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ पर ये सत्य है। हिमालय अपेक्षाकृत युवा वलित पर्वत प्रणाली है। ठीक है, हिमालय कैसा पर्वत है? युवा वलित पर्वत है। और ये दोनों को स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। जबकि फ्रेंड्स, जो शिवालिक है वो हिमालय की उत्तरी श्रेणी नहीं है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, उत्तरी प्रमुख क्या है? हिमाद्री, ना कि शिवालिक। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह पश्चिमी घाट की दक्षिण पहाड़ी प्रणालियों से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है अन्नामलाई कार्डेमम का। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से इनकी ऊंचाई सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है तो ये इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। किसके? पश्चिमी घाट के जो श्रेणी है उनकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म सही है? तो इसमें से करेक्ट बताना है। तो जो अनाईमुड़ी है वो अन्नामलाई पहाड़िया का जो संबंध है वो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दोस्तों, अनाईमुड़ी की हाइट लगभग 2695 मीटर है, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार से संबंधित है? बात करेंगे मेघालय पठार की तो यहाँ पर प्रमुख रूप से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई और फिर कार्डेमम की पहाड़ियां आती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो गलत आंसर है वो बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी कि इनकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है, यहाँ पर स्टेटमेंट ये ऑप्शन नंबर 3 जो कि गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी की लगभग हाइट है 1501 मीटर। ठीक है, जबकि ये जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सेवराई अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणियां हैं वो यहाँ पर गलत हो जाती है। अगला है, निम्न को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 1 3 4 2, यानी कि सबसे पहले नीलगिरी, इसके बाद अन्नामलाई, फिर पालनी और फिर कार्डेमम की पहाड़ियां आती है। ठीक से, ये आती है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी श्रेणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो अन्नामलाई पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की प्रायद्वीपीय भाग की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भाग में सबसे बात करें तो अनाईमुड़ी की चोटी सबसे ऊंची है, केरल में स्थित है। ठीक है, और 2695 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ सतपुड़ा से संबंधित है। ठीक है, जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, जबकि जो गुरु शिखर है वो अरावली की है, अनाईमुड़ी किसकी? पश्चिमी घाट की। तो इसके अलावा यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोटियों को उनकी पर्वत श्रेणियों से मिलाइए। यहाँ पर सही बताना है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली की है, धूपगढ़ सतपुड़ा, अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत या पहाड़ी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की हाइट लगभग 1722 मीटर है। तो इसमें से 1722 मीटर जो हाइट है वो किसकी है? अरावली की है। ठीक है, अरावली की है, और गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है कितनी? 1722। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो इसमें से सही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। फ्रेंड्स, जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है और हाइट है इसकी लगभग 2637 मीटर। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसी पर्वत श्रेणी को युवा वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, युवा वलित पर्वत के नाम से हिमालय पर्वतमाला को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत प्रकार इसका सही उदाहरण है? तो यहाँ पर सही सुमेलित बताना है, ऑप्शन नंबर है वलित पर्वत हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो सतपुड़ा है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन वलित प्रणालियों में से एक मानी जाती है? सबसे जो प्राचीन वलित प्रणालियों में से मानी जाती है वो है अरावली पर्वतमाला। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर है 1 3 और 2, यानी कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक यहाँ पर सही क्रम आ जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर सही युग्म बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, इसका संबंध हो जाएगा लघु हिमालय से। ठीक है, जबकि शिवालिक का संबंध है दक्षिणी हिमालय से, काराकोरम जो ट्रांस हिमालय है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी चोटी भारत की सबसे हाईएस्ट चोटी है? फ्रेंड्स, भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है फ्रेंड्स कंचनजंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और याद रखेंगे सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत और उसकी सर्वोच्च चोटी यहाँ पर सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही, सभी कथन सही हो जाएंगे। जो अरावली है उसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, सतपुड़ा की है धूपगढ़ और डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी की। ठीक है, हाईएस्ट चोटी है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय युवा वलित पर्वत है, अरावली पर्वतमाला हिमालय से अधिक प्राचीन है, सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, और चौथा है विंध्य सतपुड़ा के बीच में नर्मदा घाटी स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर बताना है, तो सभी को पता होगा यहाँ पर जो कथन सभी दे रखे हैं सभी के सभी यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नर्मदा नदी के बारे में बताना है, तो यहाँ विंध्य और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, जो नर्मदा घाटी है वो रिफ्ट वैली बनाती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। ठीक है, और ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी श्रेणी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो अरावली हिल्स है वो पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय को युवा वलित पर्वत सिद्ध करने वाली निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे।
युवा वलित पर्वत को सिद्ध हिमालय कहता है क्योंकि यहाँ पर गहरी घाटियां है, तीव्र ढाल है, समानांतर पर्वत श्रेणियां और नदियों के यू आकार के मोड़, इसी के कारण इसे वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, हिमालय को वलित पर्वत की श्रेणी में गिना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म यहाँ पर गलत सुमेलित है? फ्रेंड्स यहाँ पर गलत पूछा है तो इसमें से महेंद्रगिरी और अरावली का संबंध यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा सिक्किम में है और भारत तिब्बत के बीच पारंपरिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण रहा है? फ्रेंड्स सिक्किम में स्थित है, कौन सा है? जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है और भारत के और तिब्बत के बीच में ये पारंपरिक मार्ग के रूप में भी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है, हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे सतत चोटी है, श्रेणी है। हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और चौथा क्या है, हिमालय और शिवालिक के बीच में अनेक टून पहाड़ी जो घाटियां है वो पाई जाती है। इसमें से सही बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी एक बार ध्यान से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या आती है? ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दर्रे का संबंध हिमाचल प्रदेश से है? तो फ्रेंड्स जो सिपकिला दर्रा है वो कहाँ है स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जबकि नाथुला सिक्किम में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से माउंट आबू और अरावली का संबंध यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी पंचमढ़ी है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और ये किस पर्वत श्रेणी में है? ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है, कौन सी पहाड़ियां विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी विस्तार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है केमुर पहाड़ियां। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य के दक्षिण में है। नर्मदा घाटी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भंस घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। और चौथा क्या है, विंध्य और सतपुड़ा दोनों हिमालय की समानांतर श्रेणियां हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर सही बताना है तो इसमें सही है केवल 1, 2, 3, क्योंकि जो चौथा है विंध्य और सतपुड़ा दोनों हिमालय की समानांतर श्रेणियां है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां दिहांग राज्य के आगे किस दिशा में मुड़ती है? तो किस दिशा में मुड़ेगी? दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रेणी सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग से संबंधित है? पूर्वी भाग से संबंधित हो जाएगी मेकाल की पहाड़ियां। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्वत या पहाड़ी का युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पर गलत बताना है तो ऑप्शन नंबर डी, अरावलिया, जो अरावली की पहाड़ी है वो केरल में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी बताना है इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें से भी ऑप्शन नंबर डी, जो गारो पहाड़ियां है वो मेघालय श्रेणी के अंतर्गत आती है, ना कि ट्रांस हिमालय के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन अरावली पर्वतमाला के संबंध में सही है? फ्रेंड्स अरावली पर्वतमाला के संबंध में बताना है तो ऑप्शन नंबर बी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी लगभग हाइट कितनी है? 1722 मीटर, इसे भी याद रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है, निम्न को उनके भौगोलिक स्वरूप के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हिमालय है वो युवा वलित पर्वत है, जबकि अरावली प्राचीन पर्वत जो प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने कवर किए हैं भारत के प्रमुख पर्वत से बनने वाले क्वेश्चन और जो हाईएस्ट पीक है इन इंडिया, उन सभी को आज की क्लास में हमने कवर करवाया है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।